कोई सुदामा नाम का व्यक्ति दरवाजे खड़ा है और आपको अपना मित्र बना रहा है। जैसे ही सुदामा का नाम सुना, प्रभु नंगे पांव दौड़ पड़े। गत्वा विभृतौ, अरे द्वारपालो, ब्राह्मण सुदामा दरवाजे धूप में खड़े हैं और तुम मेरे पास संदेशा लेकर के आ गए। चलो मैं स्वयं उनका स्वागत करता हूं। भगवान दौड़े तो पीतांबर गिर गया, पदत्राण छोड़ दी और दौड़ते हुए गए और जाकर के सुदामा को अपने गले से लगा लिया। सब लोग अचंभे में पड़ गए, क्या हुआ? ऐसा कौन विशेष व्यक्ति आ गया कि जिसके लिए भगवान ने अपना पीतांबर छोड़ दिया, भगवान ने अपनी चरण पादुकाएं छोड़ दी, दौड़ करके भगवान चले गए। कहते हैं जब भगवान का भक्त, भगवान का प्रेमी, भगवान का प्रिय आ जाता है तो भगवान सब कुछ त्याग देते हैं। भरत जी मिलने के लिए जब राम जी के पास आए तो राम जी उठकर खड़े हुए और कहूं धानु, कहूं निसंग, कहूं चीर। भगवान का कहीं पीतांबर था, कहीं धनुष था, कहीं बाण तरकस था। महाराज सब छोड़ करके भरत जी के दौड़ करके भरत जी को गले से लगा लिया। आज जैसे ही सुदामा का नाम सुना, तैसे ही परमात्मा ने अपनी पदत्राण छोड़ दी, वस्त्र छोड़ दिए, सबसे मिलना छोड़ दिया, दौड़ कर सुदामा को अपने गले से लगा लिया। सुदामा जी को लाए, ला करके महाराज बैठाया। कैसा ब्राह्मण है? शीस पगा न झगा तन में, जानई को ये बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपानन की नई सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल, एक रहो चक सो बसुदा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा की दीन दशा का वर्णन जैसे ही भगवान ने द्वारपालों के मुख से सुना, भगवान ने दौड़ करके महाराज सुदामा को गले से लगा लिया, साथ में लेकर आए और आकर के भगवान ने सुदामा जी को आसन पर बिठाया। अपने पीतांबर से सुदामा के चरण पोंछ रहे हैं। कहा जाओ देवी, पद प्रक्षालन के लिए परात में जल लेकर के आओ। रुक्मिणी जी महारानी हाथ में परात लेकर में जल लेकर के आई। भगवान ने सुदामा की तरफ देखा, देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा। करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धो। पानी परात को हाथ छुओ नहीं। भगवान के नेत्रों से इतना जल निकला, इतना जल निकला कि महाराज सुदामा जी के चरण धो। चरणामृत भगवान ने लिया, सुदामा जी के पैर पोछे, स्नान कराया, स्नान करा के बिठाया। सुदामा जी से के सामने महाराज प्रणाम करने के लिए सभी देवियां आईं। सुदामा जी ने कहा, क्यों कन्हैया, ये सब कौन है? कन्हैया ने कहा, ये सब तुम्हारी बहुएं हैं। अरे तुमने विवाह कर लिया? सुदामा जी बोले, तुमने इतने विवाह कर लिए? कन्हैया ने कहा, तुमने? बोले, हमने भी कर लिया। तुमने अपने विवाह में हमें नहीं बुलाया?
कन्हैया कहते जब तुमने अपने विवाह में हमें नहीं बुलाया तो हमने तो अपने विवाह में तुम्हें नहीं बुलाया। हम गरीब हैं, हमें कौन बुलाता है। कन्हैया बोले हम अमीर हैं तो हमें कौन बुलाता है। ये बात महाराज भगवान ने भोजन कराया। भोजन कराने के बाद भगवान बैठ गए, चरण दाबने लगे। विप्र प्रसादाय धरणी धरो हम, विप्र प्रसादाय कमलावरोहम। महाराज ब्राह्मण के चरणों में सब कुछ है। पृथिव्यान यानि तानि सर्वान सागरे, सागरे यानि तानि सर्वान विप्रस पदे दक्षिणे। संसार के सभी तीर्थों का निवास सागर में होता है और सागर के सारे तीर्थ ब्राह्मण के दाहिने पैर के अंगूठे में निवास करते हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा और यही सम विजय उपाय न दूजा। भगवान आज विप्र के चरणों की सेवा कर रहे हैं। कहते कहे प्रभु ये बताओ हमारी भौजाई ठीक है? हाँ। अच्छा ये बताओ हमारी भौजाई ने हमारे लिए कुछ भेजा है कि नहीं? सुदामा जी कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं भेजा, ऐसा हो ही नहीं सकता। भौजाई बड़ी है और तुम हमसे मिलने आए हो तो बिना भेंट के भेज ही नहीं सकते। सुदामा जी कहते नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं। अब बार बार वो अपना हाथ ऐसा पुटली दाबे हैं तो ऐसे दबाएं। कन्हैया बोले ये हाथ काहे बार बार दबा रहे हो? बोले हाथ में दर्द होता है। कन्हैया बोले लाओ हम दाब दें। सुदामा जी कहते नहीं वो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं। सुदामा जी ने जबरदस्ती हाथ खींचा तो पोटली गिर पड़ी। जैसे ही पोटली गिरी कहा ये तुम्हारी चोरी की आदत बचपन वाली अब भी नहीं छूटी। याद करो तुमने हमारे हिस्से के सब चना चबा लिए थे, अब भी वही चोरी की आदत। महाराज चावल की पोटली उठाई, भगवान कन्हैया ने एक मुट्ठी चावल मुंह में डाल लिए, दूसरी मुट्ठी चावल फिर मुंह में डाल लिए, तीसरी मुट्ठी चावल जैसे ही उठाए तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। अब आप लोग सब एकदम उठ बैठी। अरे भाई हम जब कहते चावल चढ़ाओ तब चढ़ाओ, अबे तो भगवान ने खाए हैं। चलो भाई चढ़ा लो, जय हो। बैठ जाओ और चढ़ा के अपने अपनी जगह में बैठियो, नहीं लड़ जाओ कि हमारी जगह में तुम काहे बैठ गई। हाँ बड़ी समस्या है आजकल, जो है सबसे बड़ी समस्या गद्दी की है। लड़ाई जहां भी हो रही है तहां सीट के पीछे हो रही है। बैठो बैठो, बैठ जाओ माताओं, बस थोड़ी देर बैठ जाओ, 5 मिनट। हम समझ गए तुम लोगों ने चावल चढ़ाए, इसका मतलब जावे को मन है। अब ले 5 मिनट के अंदर तुरंत भगवान यहीं चढ़ा दो, वही जगह चढ़ा दो, बस ज्यादा लंबे आवे की जरूरत नहीं है। सब भगवान का स्थान है, वहीं चढ़ा दो। और हम ये चाहते हैं कि अब जो लोगों ने न चढ़ाए हुए बैठ ही रहे, बाद में चढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में चढ़ा लें। अभी आरती होगी तब चढ़ा दें। वो भगवान के स्थान पर आ गए, उन्हीं के हैं। बैठ जाओ। श्री राधे। भगवान ने जबरदस्ती एक मुट्ठी चावल खाए, दूसरी मुट्ठी खाई और जैसे ही तीसरी मुट्ठी मुंह में ले जाने लगे तैसे ही भगवान का हाथ रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया। राजा परीक्षित कहते हैं महाराज इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रुक्मिणी जी कहती हैं कि हे प्रभु ये कच्चे चावल हैं, अगर आप ज्यादा खा लेंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। पहला भाव। दूसरा भाव क्या है? रुक्मिणी जी कहती है महाराज अकेले सब चावल खा लोगे? ये ब्राह्मण है और हम लोग 16,108 हैं,
यह इनका प्रसाद है, आप इस प्रसाद को अकेले खा लेंगे, हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत बचा रहने दो, एक एक दाना हम लोगों को भी तो मिल जाए। और तीसरा भाव सीधा सीधा है, रुक्मिणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि महाराज सब कुछ सुदामा को दे दोगे तो तुम कहा सुदामा बन जाओगे। इसलिए भगवान ने हाथ पकड़ कर, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा, महाराज सुदामा जी ने भगवान के यहाँ रात भर मेहमानी की। सवेरे सुदामा जी बोले हम चलते हैं। भगवान ने कहा जाओ। सुदामा जी मन में विचार करते हैं कि चलती समय तो कुछ देगा ही। भगवान ने अपनी दोनों मुट्ठियां बंद कर ली, सुदामा जी को बाहर भेजने के लिए गए। बोले महाराज इस रास्ते से चले जाना, आगे चौराहा मिलेगा, चौराहे से फिर इस रास्ते घूम जाना। सुदामा जी बोले कुछ भी नहीं दिया। अरे राम राम राम, हमने तो सोचा था कि इतने बड़े लोग हैं, चलती टाइम कुछ दक्षिणा तो देंगे ही, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। रास्ते में गए, महाराज चोर मिल गए। चोरों ने कहा बाबा जो कुछ लिए हो जल्दी दे। सुदामा जी बोले हमारे पास कुछ भी नहीं है। सुदामा जी कहते हे कन्हैया तूने बहुत अच्छा किया, अगर तूने हमें कुछ दे दिया होता तो ये चोर डंडे मार करके हमारे शरीर की दशा कर देते और छुड़ा लेते। अच्छा किया तूने नहीं दिया। भगवान सुदामा जी लौट करके महाराज अपने घर पहुंचे तो जिस जगह उनकी कुटिया थी उस जगह सुंदर महल बना खड़ा था। सुदामा जी विचार करते हैं हे प्रभु, अच्छा हम तुमसे मिलने गए, हमारा कोई घरऊ ले गया, हमारी कुटिया को ले गया और कुटिया के साथ साथ में हमारी कोई पत्नी भी ले गया। अब महाराज बड़ी मुश्किल है, क्या करें? इधर उधर घूम करके लोगों से पूछते हैं ये कौन नगर है? लोग कहते हैं सुदामापुरी। अरे सुदामापुरी तो है, लेकिन सुदामा जी की जो कुटी थी वो कहाँ गई? तब तक महाराज सुशीला की दृष्टि पड़ गई राजमहल के ऊपर। सुशीला महारानी, उनके साथ में दास दासियां, कहा मेरे पतिदेव खड़े हैं नीचे, इनको बुला लाओ। महाराज पतिदेव से मिलने के लिए सुशीला जी जैसे आई, सुदामा जी ने कहा बोल सुशीला, मैं कृष्ण से मिलने चला गया, तूने ये वैभव कैसे पाया? मैं इस वैभव में नहीं रहूंगा, मैं इस माया के साथ नहीं रहूंगा, मैं अलग रहूंगा, अपनी कुटिया बनाकर रहूंगा। कन्हैया प्रकट हो गए। सुदामा पूरे जीवन कष्ट सहन किया है, अब मैं चाहता हूं कि ये वो माया है जो तुम्हें ग्रसित नहीं करेगी, इस माया में रह करके तुम अपने जीवन का उत्थान करो। महाराज भगवान की पावन कथा सुदामा चरित सुना करके राजा परीक्षित का 7वां दिन पूरा हो गया। राजा परीक्षित जल में स्नान करने के लिए गए, पूरा शरीर जलवत पत्थर का हो गया था, केवल नासिका पत्थर की नहीं हुई। डुबकी लगाई तो महाराज तक्षक फूल में बैठकर पहुंच